गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 8 बज रहे, तो मैंने सोचा खाना बना लेती हूँ। खाना खाते हुए एक काम और कर लेती हूँ। और मैं खाने में क्या बनाने जा रही हूँ बताती हूँ। आज मैं बनाऊँगी कढ़ी। और कढ़ी अक्सर लोग जो बेसन के पकौड़े होते हैं, वैसे कढ़ी तो बेसन की बनती है। बेसन के जो पकौड़े होते हैं तो उनसे बनाते हैं। और मैं बनाऊँगी आज दाल की बड़ी है। तो देखती हूँ इनसे कैसे बनती है। वैसे मैंने खा के तो देखी है कि अच्छे लगते हैं, पर आलू की सब्ज़ी के साथ मैंने एक बार डाल के बनाई थी, अच्छी बनी थी। तो आज कढ़ी में डाल के बनाती हूँ। वैसे मैं खा चुकी हूँ मिथौरी, और इसे गांव में मिथौरी बोलते हैं और यहाँ पर दाल की बड़ी बोलते हैं। तो मैंने गांव में खा रखी है, क्योंकि गांव में तो मम्मी बहुत सारी लगवाती थी। और जैसे कढ़ी में पकौड़े डाल के बनाते हैं ना, तो कभी पकौड़े डाल के बनाते थे, कभी बड़ी डाल के बनाती थी, मिथौरी डाल के। तो अच्छी लगती थी। और आज मैं यहाँ पर पहली बार बना रही हूँ। देखती हूँ कि यहाँ पर लोग खाते हैं या नहीं, घर के लोग खाते कि नहीं खाते हैं और कैसी लगती है उनको। एक दिन मैंने आलू की सब्ज़ी के साथ डाल के बनाई थी, तब तो खैर खा ली थी, कुछ नहीं बोले थे। और आज कढ़ी में डाल के बनाऊँगी, देखती हूँ क्या करते हैं। वैसे मना तो नहीं करेंगे, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। और गांव में तो मम्मी 5-5 किलो, 4 किलो, 5 किलो दाल ऐसे सिलबट्टे पे पीस देती थी। गांव में तो मिक्सी, अब तो चलो लाइट आने लग गई, पहले नहीं आती थी। तो सिलबट्टे पे पीस देते थे। और हम सब छोटी छोटी बनाते हैं ना, धूप में छत पे जाके बैठ जाते थे, तो बहुत सारी बनाया करते थे और बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पर हमें इतना सुकून पैसों से ख़रीदने में चीज़ नहीं मिलती। तब ऐसा लगता था कि काश हमारे पास पैसे होते तो हम बाहर से जाके चीज़ें ले पाते। और आज ऐसा लगता है कि वही दिन अच्छे थे कि हम सब एक साथ में बैठ के काम करते थे, तो टाइम भी निकल जाता था, पता नहीं चलता था कितनी जल्दी। और मौज मस्ती जो होती थी, अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। और आज है तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिना मेहनत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और देखती हूँ कि कैसे बनते हैं। गाँव में तो बहुत सारी मैंने बनाई और खाई भी हैं। और यहाँ पर तो मुझे छाछ भी मंगानी पड़ती है, एक एक पैकेट। यानी जितनी ज़रूरत है उतनी मंगा सकते हैं। अभी तो मुझे एक पैकेट की ज़रूरत थी, तो मैंने एक पैकेट मंगा ली। और ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ज़्यादा भी मंगानी पड़ती है। और गांव में तो ऐसे बाल्टी भर भर के एक दूसरे के घर से ले लेते हैं जाके। जिसके घर में दूध होता है तो उसके घर में मट्ठा भी होता है। और अगर लोग घी करते हैं तो मट्ठा होता है, अगर नहीं करते हैं तो नहीं होता है। तो मैंने बहुत सारा वहाँ पे मट्ठा, यानी घर लोगों के घर से लिया भी है, लोगों को दिया भी है। जैसे अपने घर में कभी दूध होता है, कभी नहीं भी हो पाता, तो हम एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं चीज़ें। तो मम्मी, मैंने तो वहाँ पर दूध निकाला भी बहुत है, भैंसों से जो हम दूध निकालते हैं। तो मेरे ना हाथ दर्द हो जाते थे। यानी शुरुआत में ऐसा होता था कि जब मैं दूध निकालती थी भैंस से, तो बहुत ज़्यादा हाथ दर्द होते थे। फिर रोज़ दूध निकालते निकालते फिर आदत सी पड़ जाती है। यानी जो हम काम रोज़ करते रहते हैं, घर का काम हो, बाहर का काम हो, खेतों का काम हो, या कहीं भी कभी काम हो, जो जैसे अपने लेवल में काम करता है, तो फिर वो काम आसान लगने लग जाते। एक दिन दर्द होगा हाथ पैर में और 2 दिन होगा, पर जब सोच लो ना कि हमें ये काम ऑलरेडी करना ही है, तो फिर उस चीज़ की हमें अंदर से लगन हो जाती है। यानी उस चीज़ के लिए हम उस चीज़ के पीछे दौड़ते हैं कि हाँ, ये काम मुझे जितनी जल्दी आ जाए, यानी आसान लगने लग जाए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। उस काम को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं अगर जिस काम पे हम ध्यान देते हैं। तो निकालती थी तो मुझे वो चीज़ आसान लगने लग गई थी। और फिर तो कितना भी दूध निकलवा लो, एक भैंस का निकलवा लो, 2 भैंस का निकलवा लो, उतना ही अच्छा लगता है। मैंने सारे काम कर रखे हैं। मैं किसी काम से हार नहीं मानती हूँ कि ये काम मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं बल्कि असंभव को संभव बनाने में कोशिश करती हूँ। विश्वास रखती हूँ कि हाँ, ये काम मुझसे हो पाएगा। अगर उस काम के लिए तुम लगन रखते हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है। अगर तुम अपनी सोच को ऐसा बना सकते हो तो बनाना चाहिए। और पहले मैं इनको फ्राई करूँगी, फिर उसके बाद में मसाले डालूँगी तेल में, यानी तेल में फ्राई करूँगी, फिर उसके बाद में, वैसे तेल में फ्राई करते हैं। और फिर उसके बाद में मसाले डालूँगी, फिर उसके बाद में जो लस्सी होती है और बेसन होता है, और उसमें पानी मिला के फिर एक साथ मिक्स करके फिर कढ़ी बनाऊँगी। और कढ़ी के साथ में मुझे रोटी इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी अच्छी कि मुझे चावल लगते हैं। कढ़ी चावल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर ऐसा गांव में तो ऐसा भी हो जाता है कि कढ़ी के साथ में लोग रोटी अक्सर खाते हैं।
और यहाँ पर कोई रोटी नहीं छूता है, यानी खाएंगे अगर दाल सब्जी कुछ है तो रोटी खाएंगे, अगर कड़ी है ना तो कड़ी, यानी छोले चावल खाएंगे, राजमा चावल खाएंगे, कड़ी चावल खाएंगे, रोटी एक खा ली दो खा ली बस, इससे ज़्यादा और नहीं खाएंगे। और चावल ज़्यादा से ज़्यादा यानी इन 3 चीज़ों के साथ में ज़्यादा पसंद करते हैं। दाल के साथ में, कड़ी के साथ में, मैंने दाल पहले नहीं गिनाई थी, दाल के साथ में, कड़ी के साथ में, और छोले के साथ में, राजमा के साथ में। इन 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ चावल खाने हैं तो खाने हैं, और अच्छे भी लगते हैं, खाना भी चाहिए। और देखते हैं कि कैसी बनती है। दिशा नहा लो जाके, सुबह से काफ़ी काम हो जाता है। हाँ नहा लो जाके, काफ़ी काम हो जाता है। तो सब कहते हैं ना कि शहर में कुछ काम नहीं होता है, अगर काम करो चाहे गांव हो या शहर हो तो हर जगह काम होता है। अगर तुम ये सोच के बैठ जाओ कि मुझे काम करना ही नहीं है तो गांव में भी काम नहीं होता है और शहर में भी काम नहीं होता है। अगर तुम कहीं भी रहो तो काम तो, अगर शरीर कहीं जा रहा है, पेट हमारा कहीं जा रहा है तो हमारा बनाने खाने का ही काम इतना हो जाता है। यानी घर की कहीं रहोगे तो साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और यहाँ पर अभी लेडीज़ चप्पल 20 रुपए की बिक रही हैं, जिसको चाहिए तो ले जाओ। कहते ना कि शहर में महंगाई होती है, मुझे लगता है कि शहर से ज़्यादा गांव में महंगाई होती है। यहाँ पर बताओ 20 रुपए में चप्पल मिल रहे। मैं जब लेने जाती थी ना, जब मैं स्कूल टाइम पे जाती थी, अब तो खैर मुझे आने जाने नहीं होता है, जाती हूँ तो खुद ही अपनी लेके जाती हूँ, और तब 100 रुपये की वहाँ पे लाती थी। अभी भी, अब तो शायद और भी महंगी हो गई होंगी, और बल्कि गाँव से ज़्यादा यहाँ पे सामान सही मिल जाता है। जिसको लेना हो ना शहर जाया करो। कहीं भी जो जिसके पास में शहर पड़ता हो, किसी के पास में कानपुर पास में पड़ता हो और ये पास में पड़ता है, जहाँ पर जिसको, मैं तो ऑब्वियसली शहर में हूँ, तो मुझे यहाँ पर मुझे परिवर्तन समझ में आया कि शहर से ज़्यादा गांव में ज़्यादा चीज़ें महंगी होती हैं। और यहाँ तो फिर भी लोग, अमीरों को भी गुजारा हो सकता है और गरीबों का भी हो सकता है। हर जैसे हर क्वालिटी का इंसान होता है ना, हर क्वालिटी की मार्केट में चीज़ें भी मिलती हैं, तो और मिलनी भी चाहिए। क्योंकि देखो एक जैसे इंसान की जब हैसियत नहीं होती है तो एक जैसी फिर चीज़ों की भी बराबरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं आगे का कुछ काम चालू करूँ क्योंकि मम्मी आ रही होंगी, वो भी कह के गई थी कि खाना बना लियो, मुझे भूख लग रही है, और मैं अपनी बातें चपड़ेलने में लगी खड़ी हूँ। और बिट्टी तो मेरे समय इतना ज़्यादा फेस वॉश यूज़ कर रही हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। बस उनको लग गया कि मम्मी ना काम में भिड़ गई, तो मैं अपना काम जोड़ देती हूँ। कूद के नहा रही है देखे। और ट्यूशन के लिए देर हो रही है, उछलो मत ना, नाचो मत ना। कौन बच्चे नाच नाच के नहाते हैं, सब बच्चे रो के नहाते हैं। और मेरी लड़की को नहाने में बड़ा मज़ा आता है। अगर मैं ना मना करूँ ना, रोकूँ, तो ये शायद टोटे के नीचे बैठी है। सारा दिन नहाने की क्षमता है इसकी। और जितना गर्मियों में नहाती है उतनी ज़्यादा सर्दियों में फिर मुँह धोने में भी दिक्कत आती है इनको। ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। सभी को मेरी बाय बाय।